सिर्फ अभी बल्कि जिस दौरान में हम लोग वहां धरना दे रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, आवाज उठा रहे थे, तब भी तापसदा और उनके जैसे साथी यहाँ इस शहर में कलकत्ता में हमारे समर्थन में प्रदर्शन कर रहे थे, धरना दे रहे थे। और बहुत सारे और अन्य साथी जो यहाँ नहीं हैं, और भी कुछ ग्रुप्स है यहाँ कलकत्ता के अंदर, जिन लोगों ने हमारे समर्थन में न सिर्फ आवाज उठाई, प्रदर्शन किया, बल्कि यहाँ से बहुत सारे पत्रकार साथी भी, यहाँ के चैनल्स के, बांग्ला चैनल के लोग वहाँ जोशीमठ आए और हमारा इंटरव्यू लिया, हमारे से बात की, और उस बात को यहाँ तक बंगाल के समाज तक, कलकत्ता के समाज तक हमारी आवाज को पहुंचाया। उन सब लोगों का भी हम लोग शुक्रगुजार करते हैं, उनके लिए धन्यवाद देते हैं, उन्होंने हमारी आवाज को यहाँ तक पहुंचाया। आज भी जब मैं यहाँ आया हूँ तो एक और कुछ साथी हैं यहाँ फिल्म कलेक्टिव वाले, जिन्होंने यहाँ मुझे बुलाया, और वो भी कल एक कार्यक्रम करने वाले हैं 28 तारीख को शाम को, वहां भी एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी, वहां भी बातचीत होगी। तो सिर्फ कलकत्ता में नहीं बल्कि पूरे हिमालयी क्षेत्र में, अभी तो पूरे हिमालय के लोग, यानी हिमाचल प्रदेश के लोग, अरुणाचल के लोग, जम्मू कश्मीर से बहुत सारे साथी अन्य हिमालय के अलग अलग राज्यों से और जोशीमठ पहुंचे। और अभी तो ये बात हो रही है कि पूरे हिमालयी राज्यों को ये जो विकास का बुलडोजर है, विकास का जो बड़ा मशीन का पहिया है, जो पूरे हिमालय को रौंद रहा है, विकास के नाम पर पूरा हिमालय जो रौंदा जा रहा है, उस पर पूरे हिमालयी राज्य के लोग अपनी बात कहें, आवाज उठाएं, एक मंच पर आएं और सरकारों पर दबाव बनाएं इस बात के लिए कि ये जो विकास आ रहा है, ये विकास हिमालय के लिए ठीक नहीं है। और जब हिमालय के लिए ठीक नहीं है तो निश्चित तौर पर इस देश के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि हिमालय जो है सिर्फ हिमालय वासियों का, जो लोग हम लोग वहां रहते हैं उनका नहीं, हिमालय जो है इस पूरे देश की एक धरोहर है, और न सिर्फ इस देश की बल्कि इस पूरे विश्व की एक धरोहर है जिसको बचाया जाना चाहिए। हिमालय केवल जो है ऋषि मुनियों की तपस्थली नहीं रहा है, हिमालय सिर्फ ज्ञान की गंगा नहीं है, हिमालय सिर्फ जड़ी बूटियां नहीं है, हिमालय सिर्फ नदियां नहीं है, हिमालय सिर्फ ग्लेशियर नहीं है, या हिमालय सिर्फ जो है हमारे धार्मिक स्थान नहीं है जहां लोग आस्था के नाम पर चले जाते हैं, बल्कि जो है यहाँ से बंगाल से हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हर साल दुर्गा पूजा की छुट्टियों में, या अभी भी जबकि हमारे यहाँ बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के कपाट खुल गए, तब भी जाते हैं, और बंगाल के लोग साल भर पैसा जमा करके और दुर्गा पूजा की छुट्टियों में हिमालय की कंदराओं में, वहां के बुग्यालों में, वहां की चोटियों को देखने, उसका दर्शन करने, उसमें जो है अपना एडवेंचर करने भी वहां जाते हैं। लेकिन हिमालय सिर्फ ये भी नहीं है, हिमालय जो है इसके अलावा भी है, हिमालय जो है वहां जो रह रहे लोग हैं, वहां जो उसको बचाए हुए हैं, वहां जो जंगल है उसको जो बचाने के लिए खड़े रहे हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि चिपको एक आंदोलन हुआ, तो जो चिपको आंदोलन हुआ कहाँ हुआ? वहीं हुआ जहां से मैं आया हूँ, जोशीमठ के पास ही वो जंगल है, ऋणी का जंगल, जिस ऋणी को जंगल को बचाने के लिए महिलाएं पेड़ों से चिपक गई, और उन्होंने कहा कि पेड़ तब आप लोग काटे, पहले हमको काटना पड़ेगा। यानी कि पेड़ और कुल्हाड़ी के बीच में उन्होंने अपनी गर्दन रख दी, अपना शरीर रख दिया, इस बात के लिए कि पेड़ बचे, पेड़ बचेगा तो हिमालय बचेगा, पर्यावरण बचेगा। और आज के दिन पर तो आप सब लोग पढ़े लिखे समाज के लोग हैं, जब हम इस दौर में हैं कि जब कहा जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग का दौर है, यानी धरती गर्म हो रही है, और उस धरती को गर्म होने से अगर बचाना है तो उसके लिए इस पर्यावरण को, इस प्रकृति को, इस धरती को बचाना जरूरी है। बल्कि अभी तो मैं आ रहा था, हमारे साथी उनके साथ में गाड़ी में बातचीत कर रहा था, तो वो कह रहे थे कि बंगाल पर भी ये खतरा है, खासतौर पर कलकत्ता में, कि अगर ग्लोबल वार्मिंग में समुद्र का जल बढ़ेगा तो हमारे देश में जो कोस्टल लाइन है, ये पूरी जो समुद्र की रेखा है, उसके नजदीक रहने वाले जो लोग हैं उन पर भी अस्तित्व का खतरा है। बहुत सारे द्वीप तो ऐसे हैं जो डूब गए, और बहुत सारे द्वीप ऐसे हैं जो समुद्र के किनारे हैं, और खासतौर पर जो जिस जगह हम लोग हैं अभी, तो उनके सामने भी एक खतरा है। तब हम कह रहे थे कि लेकिन जो है इस देश की जो रिसर्च है, जो खोज है, जो हमारी देश की सरकारों की
प्राथमिकता है, वो क्या चाह रहे थे? तो वो कह रहे थे कि बंगाली में एक शब्द है गवेषणा, खोज के लिए उन्होंने कहा कि एक शब्द है गवेषणा, यानी खोज करना, रिसर्च करना। लेकिन जो है हमारी सरकारों ने गवेषणा को शाब्दिक अर्थ में ले लिया और वो गौ की तरफ भाग रहे हैं। गवेषणा का मतलब होता है गौ को खोजना, वो कह रहे थे कि वो गौ की तरफ ही जा रहे हैं, यानी कि सोच हमारी उस तरफ जा रही है जहां पीछे लौट रहे, जबकि जो है हमको आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। तो ये जो केवल एक क्षेत्र में नहीं हो रहा है, ये हिमालय में भी हो रहा है। तो जिस जोशीमठ की आपने डॉक्यूमेंट्री देखी अभी, जिसके बारे में आपने सुना देखा, तो वहां जो हो रहा है, वहां जो है एक परियोजना है एनटीपीसी की परियोजना। एनटीपीसी वो कंपनी है जो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, यानी कि वो थर्मल से, कोयले से बिजली बनाने वाले लोग थे और अचानक उनको ऐसा लगा कि पानी से अगर हम बिजली बनाएंगे तो ज्यादा पैसा कमा लेंगे, और वो ज्यादा पैसा कमाने का जो लालच है वो उनको जोशीमठ की तरफ ले गया और 2003 में उन्होंने ये परियोजना की सर्वे करना शुरू किया। और जिस दिन सर्वे किया, असल में होता क्या है कि हमारे सरकारें क्या करती हैं कि जब परियोजना बन रही होती है लोग सवाल उठाने लगते हैं, लोग आंदोलन करते हैं। टिहरी में ऐसा हुआ, पूरा शहर डुबा दिया गया और वहां कहा गया कि भाई ये टिहरी में जो है लोगों ने तब बोलना शुरू किया जब सरकार का हजारों करोड़ रुपया खर्च हो गया। अब क्योंकि इतना 1000 करोड़ खर्च हो गया है तो अब तो इसको रोका नहीं जा सकता, क्योंकि देश का इतना पैसा चला गया। तो अक्सर ये बातें जो है विभिन्न परियोजनाओं में जहां जहां हम लोग लड़े वहां ये बातें हमसे कही गई कि भाई ये 50% इसका काम हो गया, 40% काम हो गया, इतना 1000 करोड़ रुपया इसमें लग गया है, तो लिहाजा इसको बंद नहीं किया जा सकता। लेकिन जोशीमठ एक उदाहरण है इस मामले में कि जिस दिन उस परियोजना की शुरुआत हो रही थी, सर्वेक्षण हो रहा था, वेबकॉस नाम की एक कंपनी, अभी तो वहां जो है वेबकॉस कंपनी पर जो है छापा पड़ा है, उसके एक मैनेजर पर करोड़ों रुपया उसके यहां मिला है। तो वो जो वेबकॉस कंपनी है वो सर्वे कर रही थी। जिस दिन उसने सर्वेक्षण शुरू किया उस ही दिन, उसी समय हम लोगों ने इस परियोजना पर सवाल उठाना शुरू किया। उसी दिन हमने कहा कि अगर जोशीमठ के नीचे आप सुरंग बनाएंगे तो इस नगर के लिए, इस इलाके के लिए खतरा होगा। तो 2003-04 से हम ये बात बोलना शुरू की। लेकिन ये बात हमने बोली क्यों? हमको कैसे पता चला कि 2003-04 में ही ये परियोजना बनेगी तो नुकसान होगा? क्योंकि जो है हमारे यहाँ पहले से परियोजना बन रही थी। जोशीमठ के ठीक सामने आज के दिन पर एक परियोजना काम कर रही है, उसका नाम है विष्णु प्रयाग परियोजना। जयप्रकाश कंपनी उसको बना रही है। तो जयप्रकाश कंपनी जब उस परियोजना की शुरुआत कर रही थी, उसको बना रही थी, तब हमने अनुभव किया कि वहां जब वो टनल बनाने के लिए, अब इसको कहा तो जा रहा है ग्रीन एनर्जी। ग्रीन एनर्जी का मतलब हुआ कि जो पर्यावरण के साथ जिसका संबंध है, पर्यावरण को जो नुकसान नहीं पहुंचाती, यानी कि वो पर्यावरण के साथ सामंजस्य बना करके उसके साथ ही उसको कोऑप करते हुए, यानी पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है, इसलिए उसको कहा गया ग्रीन एनर्जी। लेकिन हो क्या रहा है, इस ग्रीन एनर्जी के नाम पर वो जो नदी है उसका पूरा कोर्स डाइवर्ट कर देते हैं टनल के अंदर, यानी सुरंग बनेगी, उस सुरंग के अंदर पूरी नदी चली जाएगी और जो है उससे बिजली बनेगी। तो लेकिन टनल बनाने के लिए जिस ग्रीन एनर्जी के नाम पर जो बन रहा है, उस सुरंग को बनाने के लिए हजारों टन जो है विस्फोट किया जाता है, एक एक दिन में हजार विस्फोट। और वो यहां अगर कलकत्ता में आपके यहाँ मेट्रो बनाने के लिए विस्फोट किया जाए तो यहाँ बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि पहाड़ है, ढलान है, और वो हिमालय जो है कच्चा पहाड़, यानी कि वो फ्रेजाइल जोन है, नए पहाड़ है। अगर जियोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं तो वो जानते हैं कि लाखों साल के इतिहास में हिमालय का जो निर्माण हुआ है वो अभी सबसे नए पहाड़ है। अगर हम उनकी तुलना जो है दुनिया के अन्य पर्वतों से करें तो उसके मुकाबले जो है हिमालय जो है नए पहाड़। तो वहां जब विस्फोट आप करते हैं तो केवल वो जो चट्टान है जिस पर आप विस्फोट कर रहे हो वो नहीं हिलता है, उसके अगल बगल का पूरा इलाका हिलने लगता है, वो सब डिस्टर्ब हो जाता है। तो हमारे सामने की पहाड़ पर जब विस्फोट हो रहा था तो ये वाला जो हमारा नगर है वो हिल रहा था। लेकिन हमारे यहाँ एक पत्रकार होते थे, अब वो गुजर गए हैं, हरीश चंदोला जी, इंटरनेशनल फेम के पत्रकार थे, पूरी दुनिया में उन्होंने पत्रकारिता की।
तो वो उस दौर जोशीमठ में रहते थे। तो उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स में लिखा कि जब जो है जयप्रकाश कंपनी विस्फोट करता है टनल के अंदर, तो जो है चाय गांव, उसके ठीक ऊपर एक गांव है जिसका नाम है चाय गांव। तो चाय गांव में जो रोटी बना रही महिला होती है, तो उसके एक घर से जो है तवे से रोटी उछल के दूसरे घर में चली जाती है। यानी इतना तेज विस्फोट होता है। भले वो तो थोड़ा एग्जेजरेशन है ये, लेकिन लगभग जो है पूरा इलाका हिलता था जब वो विस्फोट करता था। तो ये हमको अनुभव था कि चाय गांव के नीचे जब उन्होंने विस्फोट किया, तो जो है वो जो चाय गांव है, उस गांव में प्रसिद्ध था वो गांव कि वहां दूध बहुत ज्यादा होता था। लेकिन आजकल जब बद्रीनाथ की यात्रा चल रही है, तो चाय गांव से दूध बद्रीनाथ जाता है। वहां जो है माल्टा हमारे यहाँ होता है, जो ऑरेंज जैसा होता है, तो माल्टा वो बड़ा प्रसिद्ध वहां उसकी खेती होती थी। तो वो सारी खेती तबाह हो गई, वहां का दूध का व्यवसाय तबाह हो गया। वहां जो भूजल था, जो जमीन का पानी था, वो नीचे चला गया टनल के अंदर, क्योंकि छेद कर दिया। तो पहाड़ में जब छेद होगा तो पानी जहां जहां अटका हुआ होता है, स्रोत का पानी, वो सब जो है सुरंग के अंदर चला जाता है। वो पानी सूख गया, उनकी खेती तबाह हो गई। लेकिन उससे इससे और आगे बढ़ करके देखें तो कितनी दूर तक वो नुकसान जाता है। विस्फोट किया टनल के अंदर, और उसका जो मक होता है, उसकी जो मिट्टी है विस्फोट की, तो वो जो है वो क्या करते हैं, नदी में डाल देते हैं। और नदी में डालते हैं तो उस विस्फोट की मिट्टी के साथ उसका बारूद भी, वो बारूद जो है उड़ करके घास की पत्ती में बैठ गया, और उस घास की पत्ती को खाया गाय ने, बकरी ने। तो उसी समय में वहां 450 से ज्यादा बकरियां उस गांव की मर गई उस घास को खा करके। गायें जो है उस घास को खाती हैं, और उनके बच्चे जो हैं, गाय का जो होने वाला बच्चा है वो गर्भ में ही मर जाता। गायें दूध देना बंद कर दी, और इस तरह से बड़ा नुकसान वहां का हुआ। तो ये अनुभव हमारे पास था 2000 में, सन 2001 में, सन 2002 में। हम उस गांव के पुनर्वास के लिए, उसके मुआवजे के लिए लड़ रहे थे। तो ये अनुभव हमारे पास था, ये एक्सपीरियंस हमारे पास था कि अगर किसी इलाके में परियोजना बनती है, टनल बनती है, तो उसके ये नुकसान होते हैं। तो इसलिए हमने 2003 में जैसे ही इस परियोजना की सर्वेक्षण की शुरुआत हुई, हमने सवाल उठाना शुरू किया, क्योंकि हमारे यहाँ यह अध्ययन हो चुका था, जिसका जिक्र आपने सुना होगा। मैं उस भाषण में भी कर रहा हूँ कि 1976 में कमेटी बनी, मिश्रा कमेटी। तो मिश्रा कमेटी ने उसी समय कह दिया 1976 में कि जोशीमठ वाला जो इलाका है, ये जो है मोरेन पर बसा हुआ है। मोरेन का मतलब हो गया है कि जो ग्लेशियर के द्वारा लाई गई है। किसी जमाने में 1000 साल पहले, 2000 साल पहले, 10,000 साल पहले वहां ग्लेशियर होगा, ग्लेशियर पिघला, वो अपनी मिट्टी वहां छोड़ गया। उसी के ऊपर जो है वो जो भूस्खलन का जोन है, उसी के ऊपर, उस भूस्खलन के मिट्टी मलबे के ऊपर ये नगर बसा हुआ है। लिहाजा यहाँ अगर कोई भारी निर्माण कार्य होगा तो ये नगर खिसक जाएगा, इसके अस्तित्व के लिए खतरा है। तो ये रिपोर्ट हमारे पास थी, हमने पढ़ी थी, तो हमने सवाल उठाना शुरू किया शुरू में ही, और तब से लेकर के हम लोग लगातार इस पर बोलते रहे। और 2010 में ये क्या हुआ कि जब हम लोगों ने आंदोलन किया, तो इन्होंने कहा कि ठीक है, आप कह रहे विस्फोट नहीं करना है, तो हम विस्फोट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे कि जो TBM है, टनल बोरिंग मशीन है, वो ले आएंगे, और टनल बोरिंग मशीन से आपके यहाँ टनल बनाएंगे, छेद करेंगे। और वो टनल बोरिंग मशीन तो सुरक्षित है, उसमें तो कोई नुकसान होता नहीं है, क्योंकि वो जैसे जैसे खोदती जाती है पहाड़ को, वैसे वैसे जो है सीमेंट से भी उसको ढकती जाती है, ठीक करती जाती है, इसलिए जो है कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। लेकिन जो है हमारी आशंका 2009 की दिसंबर महीने में सच साबित हुई। 2009 में दिसंबर की 24 तारीख को ये टनल बोरिंग मशीन जो थी, इसके ऊपर एक बोल्डर गिर गया, ऊपर से बड़ा पत्थर, और वो चट्टान गिरी, और ये मशीन के जो कंप्यूटर सिस्टम है उसके ऊपर गिर गया। और जैसे वो चट्टान गिरी, वहां से एक एक्यूफर फट गया, पानी का एक स्रोत निकलने लगा 700 लीटर पर सेकंड।